again. It's a rich thing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई कैप की तरफ से कुछ अपडेट्स आई थी रिगार्डिंग एएफसी एंड कैप एग्ज़ामिनेशन, तो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर कर लूँ। आई कैप ने 15% कंसेशन की है एग्ज़ामिनेशन फ़ी में एएफसी के लिए, कैफ CFAF और MSA के लिए ऑटम 2020 अटेम्प्ट के लिए और विंटर 2020 अटेम्प्ट के लिए 15% कमी की है एग्ज़ामिनेशन फ़ी में। जिस तरह आई कैफ ने मार्च और जून अटेम्प्ट एफसी एग्ज़ामिनेशन की कैंसिल की थी, तो स्टूडेंट्स कैफ एग्ज़ामिनेशन पर नहीं दे सकते थे क्योंकि उन्होंने सितंबर में एफसी का एग्ज़ामिनेशन देना था। लेकिन अब एफसी का एग्ज़ामिनेशन 20 अगस्त से शेड्यूल है, यानी अब वो 20 अगस्त से होगा और बच्चे अब कैफ का एग्ज़ामिनेशन साथ दे सकते हैं। एफसी एग्ज़ामिनेशन 20 अगस्त से शुरू होगा और इसका रिज़ल्ट 15 सितंबर या 15 सितंबर से पहले आएगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, सारे पेपर्स आप क्लियर करते हैं, तो फिर आप कैफ एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं जो कि 21 सितंबर से शुरू होगा। जो स्टूडेंट्स एएफसी एग्ज़ामिनेशन में पेपर ऐड करना चाहते हैं तो वो उसके भी पेपर ऐड कर ले, और जो पेपर्स कैप के वो देना चाहते हैं तो वो कैप के भी एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट कर ले। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी का एफसी एग्ज़ामिनेशन में पेपर फेल हो जाता है तो वो या एग्ज़ामिनेशन फ़ी ऑफ कैप रिफ़ंड कर सकता है या वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। जो स्टूडेंट कैफ एग्ज़ामिनेशन सितंबर अटेम्प्ट में अफेयर नहीं होना चाहता है तो वो एफसी एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर में दे सकता है जो कि 3 अक्टूबर से शुरू होगा। जो स्टूडेंट्स एएफसी मार्च और जून सेशन में एनरोल्ड है और वो चाहते हैं कि मैं एएफसी अगस्त सेशन अटेम्प्ट करूं, तो वो तभी अटेम्प्ट कर सकता है जब वो कैफ सितंबर में अपेयर होना चाहता है। और जो स्टूडेंट्स कैफ में अपेयर होना नहीं चाहते तो फिर वो एएफसी अक्टूबर में देगा। स्टूडेंट्स एएफसी मार्च और जून सेशन में एनरोल्ड है और वो चाहते हैं कि मैं एएफसी अगस्त सेशन में भी अपेयर हो जाऊँ और कैफ सितंबर में भी, तो फिर उसको कैफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी और फॉर्म सबमिट करनी है। और जिन स्टूडेंट्स ने एएफसी मार्च और जून के लिए अप्लाई नहीं की थी और वो कैफ सितंबर अटेम्प्ट में अपेयर होना चाहता है तो उसको एएफसी के सारे पेपर्स के लिए अप्लाई करनी है, और जो पेपर्स कैप में देना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करनी है अलॉन्ग विद फ़ी एंड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। जो स्टूडेंट्स एएफसी मार्च और जून सेशन में एनरोल है और वो चाहते हैं कि मैं एफसी अक्टूबर सेशन में अफेयर हो जाऊँ, तो वो ऑटोमेटिकली अक्टूबर सेशन में एनरोल होगा, उसको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स एएफसी मार्च और जून सेशन में एनरोल है और वो एएफसी के सारे पेपर्स अगस्त में देना चाहता है और खुदा ना ख्वास्ता उसमें से उसका कोई पेपर फेल हो जाता है तो फिर वो अक्टूबर में वो पेपर नहीं दे सकता, वो बाद में दिसंबर में वो पेपर देगा। आई कैफ ने एएफसी और कैफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी में 15% कमी की है। अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो आपने 4750 फ़ी सबमिट करनी है। अगर आप 2 पेपर देना चाहते हैं एक साथ तो आपने 8350 सबमिट करनी है। अगर आप 3 पेपर देना चाहते हैं एक साथ तो आपने 11900 फ़ी सबमिट करनी है। और अगर आप 4 पेपर्स देना चाहते हैं तो आपने 15500 फ़ी सबमिट करनी है। कैफ एग्ज़ामिनेशन में आप 5 पेपर्स दे सकते हैं एक साथ, 5 से आप ज़्यादा पेपर्स नहीं दे सकते। और अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो आपने 3550 रुपीज़ सबमिट करनी है। और अगर आप 2 पेपर्स देना चाहते हैं तो आपने 5950 रुपीज़ सबमिट करनी है। और अगर आप 3 पेपर्स एक साथ देना चाहते हैं तो आपने 8300 फ़ीस सबमिट करनी है। अगर आप 4 पेपर्स देना चाहते हैं तो आपने 10700 फ़ीस सबमिट करनी है। और अगर आप 5 पेपर्स एक साथ देना चाहते हैं तो आपने 13100 रुपीज़ सबमिट करनी है। राइटिंग स्किल का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो है 1600। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी ऑटम 2020 अटेम्प्ट और सितंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखें रिलेटेड टू प्रोफेशनल स्टडीज़, तो आप हमारे चैनल CA एंड ACCA को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।